आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं चेतना बात कर रही थी, न्यूज आंखों देखी चैनल से। उसकी भाभी आई थी मेरे पास, आरती। न्यूज आंखों देखी चैनल पे खबर चलवा दो कि अमित गांजा बेचता है। तो सर 30,000 रुपए की भी तो बात हो रही है सर, वो आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं? कौन मांग रहा 30,000 रुपए? सर 30,000 रुपए आप ही मांग रहे हैं, वो पैसे का अरेंजमेंट कर रही है। मैंने कहा 30,000 रुपए के लिए? नहीं। और गांजा आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं गांजा लगा दूंगा, उसके फोन में जो आपको मिला उसके अकॉर्डिंग आप लगा दो, गैम्बलिंग एक्ट लग रहा है उस पर लगा दो। बरामद थोड़ी हुआ है सर उससे गांजा, आप चेन को पकड़ो ना जो गांजा बेच रहा है। बरामद नहीं है। आप फोन पे इस तरह से बातें अगर पैसे के लिए वीडियो एक्टिव करेंगे, कोई पैसे की बात नहीं हुई और आप इस तरह से बात नहीं कर सर बरामद हुआ है गांजा, आप ये बताओ। क्या गांजा बरामद हुआ है उसके पास से? आप बरामद हुआ है, थाने आके देखो ना क्या बरामद हुआ है। सर कितना बरामद हुआ है? अरे जो भी है वो वेट करके बताएंगे, आपको तोल के बताएंगे कितना बरामद हुआ है। सर वो सर इस तरह से सर वो तो परेशान है, वो तो अरेंज कर रही है सब जगह से। नहीं अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अपने कोर्ट में कल जाके लगा दे जो भी वगैरह जो भी लगाना है। ठीक है मैडम? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके। एक सट्टे वाला पकड़ा है। हाँ कल ही। हाँ ठीक है। हाँ 15,000 रुपए उससे ले लिए। अच्छा हाँ। कम से कम 100 नंबर लिख लिए सट्टे वालों के। अच्छा। उनकी लिस्ट निकाल ले सबकी। अच्छा। उन्हें पकड़ने के लिए। अच्छा। और उनसे पैसे ले रहे हैं। पैसे लेंगे उनसे सब सर। कल चप्पल नहीं घुस रही थी पैर में मेरे। यहाँ बजाए थे, यहाँ बजाए थे, यहाँ बताओ। है यहाँ ऐसी लात मारी है, मेरे पर चला नहीं जा रहा। ठीक है। यहाँ लात मारी, यहाँ लात मारी, चप्पल पैर मैंने घुस रही थी, मेरे पर चला नहीं जा रहा था कल। पैर सूज गए होंगे दोनों डंडे बजा के ना। अगर ऐसे ऐसे कूद अच्छा। ऐसे कूदवाया डंडे बजा के मेरे में। और जब मैं ऐसे कूदा हूँ ना, मेरे दोनों पैर ऐसे सूजे मोटे मोटे। क्या हो यदि कोई पुलिसकर्मी आपको वर्दी का रोब दिखाकर घर से उठाकर थाने में बंद कर दे और अवैध नशा कारोबार का झूठा आरोप लगाकर आपको जेल भेजने की धमकी दे, तो जाहिर सी बात है आप उनसे यही कहेंगे, हुजूर चाय पानी का खर्चा ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। यदि बात की जाए चाय पानी के खर्चे की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस को चाय पानी का खर्चा चंद रुपए नहीं बल्कि हजारों रुपए देने के बाद ही मामले को निपटाया जा सकता है। अब सोचिए, कुछ ऐसे वर्दीधारी पुलिसकर्मी महकमे में मौजूद हैं जो पुलिस महकमे को अक्सर बदनाम करते रहते हैं, जिसके चलते आए दिन पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर का है। दिनांक 24 दिसंबर 2024 का दिन था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय मोनू नाम का हेड कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहा था। इस घटना को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह किसी शिकार की तलाश में थाने से निकला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रास्ते में एक युवक उसे गांजा पीता हुआ दिखाई पड़ा। बस फिर क्या था, हेड कांस्टेबल मोनू ने उसे रोका और उससे पूछा कि यह गांजे की पुड़िया तू कहां से लाया है। घबराकर युवक बोला कि अमित नाम का व्यक्ति भी गांजा पीता है, उसी से एक पुड़िया ले ली थी। तभी हेड कांस्टेबल मोनू ने बिना समय गवाए उससे अमित नाम के व्यक्ति का पता पूछा और जा धमका अमित के घर। अमित अपने घर पर मौजूद मिला। आरोप है कि हेड कांस्टेबल मोनू ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन जब उसके घर में कुछ भी गैर कानूनी सामान नहीं मिला तो उसको पूछताछ करने के लिए पकड़कर सीधा गाजीपुर थाने ले गया। थाने में जब अमित नाम के व्यक्ति का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें सट्टे के कुछ नंबर पुलिसकर्मी मोनू को नजर आए, क्योंकि अमित सट्टा खेलता था। बस फिर क्या था, शिकार पुलिसकर्मी के जाल में फंस चुका था। उसके बाद शुरू होता है रिश्वत मांगने का खेल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी मोनू ने गिरफ्तार किए गए अमित नाम के युवक से कहा, अपने घर पर फोन कर और 30,000 रुपए मंगवा ले, वरना गांजा बेचने के मामले में जेल जाने के लिए तैयार हो जा। घबराकर अमित ने अपनी भाभी को फोन किया और कहा कि 30,000 रुपए लेकर थाने आ जाओ और मुझे इन पुलिसकर्मियों के कब्जे से छुड़वा लो। पीड़ित परिवार रुपए इकट्ठे करने के लिए दर दर भटकता रहा। उसी दौरान इस घटना की जानकारी पत्रकारों तक पहुंचती है। एक महिला पत्रकार गाजीपुर के थाना प्रभारी को फोन पर पूरी बात बताती है। थाना प्रभारी महोदय कहते हैं कि मैं अभी मामले को देखता हूं। ध्यान से सुनिए थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन? सर चेतना बात कर रही थी, न्यूज आंखों देखी से। पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं सर, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। चेतना चौधरी नाम है मेरा।
सर मैं ये कह रही थी कि एक ना अमित नाम के लड़के को थाने में बैठाया हुआ है, कौंडली से लेके आए हैं आपके आईओ मोनू, मतलब उसके आईओ हैं लड़के के। वो उसके पास से कुछ वो फोन वगैरह में कुछ सट्टे के नंबर वगैरह वो लगाता होगा, तो उसका फोन ले रखा है। अब वो 30,000 रुपये मांग रहा है मोनू, उससे कह रहा है 30,000 रुपये दे दे, नहीं तो तेरे पास मैं गांजा रख दूंगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। और उसके घर वाले वो परेशान है, वो मेरे पास आई थी, मैंने कहा मैं बात करती हूँ, वो जबरदस्ती गांजा रखने की बात कह रहे हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। गैम्बलिंग एक्ट लगता है सर, वो लगा दो, एक बार चेक कर लीजिए, परेशान है बहुत। ठीक है, ठीक। उसके बाद महिला पत्रकार आरोपी पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल मोनू को भी फोन करती है, जिसकी रिकॉर्डिंग इस समय आप स्क्रीन पर सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी? नमस्कार सर। सर मोनू सर से बात हो रही है मेरी। सर आप गाजीपुर में ही है ना बिल्कुल थाने? हो रही है। सर आप किसी अमित को लेकर आए हो? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं चेतना बात कर रही थी, न्यूज आंखों देखी चैनल से, उसकी भाभी आई थी मेरे पास, आरती। न्यूज आंखों देखी चैनल जी। पे खबर चलवा दो कि अमित गांजा बेचता है। तो सर 30,000 रुपए की भी तो बात हो रही है सर, वो आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं? कौन मांग रहा 30,000 रुपए? सर 30,000 रुपए आप ही मांग रहे हैं, वो पैसे का अरेंजमेंट कर रही है। मैंने कहा 30,000 रुपए के लिए? नहीं नहीं नहीं। और गांजा आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं गांजा लगा दूंगा, उसके फोन में जो आपको मिला उसके अकॉर्डिंग आप लगा दो, गैम्बलिंग एक्ट लग रहा है उस पे लगा दो। बरामद थोड़ी हुआ है सर उससे गांजा, आप चेन को पकड़ो ना जो गांजा बेच रहा है। बरामद नहीं है। आप फोन पे इस तरह से बातें अगर पैसे के लिए वीडियो एक्टिव करेंगे, कोई पैसे की बात नहीं हुई और आप इस तरह से बात नहीं कर सर बरामद हुआ है गांजा, आप ये बताओ। क्या गांजा बरामद हुआ है उसके पास से? आप बरामद हुआ है? थाने आके देखो ना आप क्या बरामद हुआ है। सर कितना बरामद हुआ है? अरे जो भी हम वेट करके बताएंगे, आपको तोल के बताएंगे कितना बरामद हुआ है। सर वो इस तरह से आप बातें कर। सर इस तरह से सर वो तो परेशान है, वो तो अरेंज कर रही है सब जगह से। नहीं अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अपने कोर्ट में कल जाके लगा दे जो भी वगैरह जो भी लगाना है। ठीक है मैडम? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके। सुना आपने, हेड कांस्टेबल मोनू महिला पत्रकार से कह रहा है कि मैडम अमित के पास से गांजा बरामद हुआ है। जब पुलिसकर्मी से पूछा जाता है कि कितना गांजा बरामद हुआ है, जवाब में वह कहता है मैडम थाने आ जाइए, हम तोल कर बता पाएंगे। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि रिश्वत नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश रही होगी कि पीड़ित के ऊपर भारी मात्रा में गांजा रखकर जेल भेजा जाए, क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति सट्टा खेलता था तो पुलिस उसको जुआ अधिनियम एक्ट के तहत बंद करती, और जुआ खेलना एक जमानती अपराध है जिससे वह थाने से ही छूट सकता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अमित नाम के व्यक्ति को नशा बेचने के अवैध कारोबार करने का झूठा मुकदमा बनाकर जेल भेजने की धमकी दी, उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की और उससे मोटी रकम ऐंठ ली। उसके बाद उसे रात को ही थाने से छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, यदि अमित नाम के व्यक्ति के पास से गांजा बरामद हुआ तो पुलिस ने उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा क्यों नहीं लगाया? उसको रात के समय ही क्यों छोड़ दिया गया? महिला पत्रकार को पुलिसकर्मी मोनू ने ऐसा क्यों कहा कि कितना गांजा बरामद हुआ है? आप थाने आ जाइए, हम तोल कर बता पाएंगे। सर बरामद हुआ है गांजा, आप ये बताओ। क्या गांजा बरामद हुआ है उसके पास से? आप बरामद हुआ है? थाने आके देखो ना आप क्या बरामद हुआ है। सर कितना बरामद हुआ है? अरे जो भी हम वेट करके बताएंगे, आपको तोल के बताएंगे कितना बरामद हुआ है। रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि महिला पत्रकार से बातचीत के दौरान हेड कांस्टेबल मोनू दावे के साथ कह रहा है कि मैडम अपने चैनल पर आप खबर चलवा दीजिए कि अमित नाम का व्यक्ति गांजा बेचने का अवैध कारोबार करता है। न्यूज आंखों देखी चैनल जी। पे खबर चलवा दो कि अमित गांजा बेचता है। यदि अमित नाम के व्यक्ति के ऊपर नशा कारोबार करने का आरोप था तो पुलिस ने उसे थाने से कैसे और क्यों छोड़ दिया? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वी दिल्ली थाना गाजीपुर में तैनात हेड कांस्टेबल मोनू जैसे कुछ पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो चुके हैं जो भूल चुके हैं कि कानून उनके लिए भी बराबर है। थाना प्रभारी को फोन करने के बावजूद भी इस मामले में गहनता से जांच क्यों नहीं की गई, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। इतना ही नहीं, निजी सूत्रों से हमें पता चला है कि पुलिसकर्मी मोनू के पास महिला पत्रकार का फोन आने के बाद पीड़ित अमित को बुरी तरह से डंडों से और लात घूसों से पीटा भी गया। यहाँ बजाए थे, यहाँ बजाए थे, यहाँ बताओ। यहाँ ऐसी लात मारी है, मेरे पे चला नहीं जा रहा। नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लात मारी, यहाँ लात मारी, चप्पल पैर मैंने घुसरी थी, मेरे पे चला नहीं जा रहा था कल। पैर सूज गए होंगे दोनों डंडे बजा के ना, अगर ऐसे ऐसे कूद, ऐसे ऐसे कूद,
अच्छा। ऐसे ऐसे कूदवाया डंडे बजा के मेरे पैर, और जब मैं ऐसे ऐसे कूदा हूँ ना, मेरे दोनों पैर ऐसे सूजे मोटे मोटे। मकसद सिर्फ मोटी रकम वसूलने का था, जिसमें हेड कांस्टेबल मोनू कामयाब भी हुआ। पीड़ित परिवार के मन में पुलिस का इस कदर खौफ है, जिससे कि वह आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ बेटा नमस्ते। जी बेटा पैसे क्यों दिए उसे? मैं बताऊं भैया, अमित है ना बहुत रो रहे थे, देवर है ना मेरे, बहुत रो रहे थे, भाभी मुझे निकाल लो, मुझे और मारेंगे ये। उनके पैर सूजे हुए हैं भैया। मारा था उसे पैर में डंडे मारे थे ना कल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोग अपने अधिकार नहीं जानते ना, इसका फायदा पुलिस उठाती है। हाँ वही चीज है ना, मैं बताऊं ना आपको, आप यहाँ पे थे नहीं। हाँ मैं नोएडा आप नोएडा थे और मैं अकेली थी, दौरानी थी, छोटे बच्चे को लेकर, 2.5 महीने के बच्चे को लेकर। मैंने बोला था पैसे मत देना आप, चाहे कुछ हो जाए। हाँ लेकिन है ना भैया, थोड़ा उनको देख के ना, और वो घर में परेशान थे। जब 12 बजे जब छोड़ते समय किसका फोन आया था? हाँ मोनू का ही आया था 11:30 बजे। आपके फोन पे? उसने अपने फोन से किया था? नहीं, अमित के फोन से। उन्होंने अपने फोन से कोई फोन नहीं किया हमारे पास, अमित का फोन उन्हीं के पास था ना। हाँ 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 तो उन्होंने उसके फोन से किया था, और उसके बाद उन्होंने फोन नहीं दिया, बोला कि हम फोन नहीं देंगे अभी। अच्छा मोबाइल नहीं? फोन उन्हीं के पास है। हाँ फोन उन्हीं के पास है अभी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी आप प्लीज ऐसा मत करना, कुछ वो फोन रह जाए अभी। ऐसा है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है भैया। मेन चीज यही थी, मेरा रीजन ये था पैसे देने का कि मैं वहाँ अकेली थी और मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती, मेरा रीजन ये था बस। जब 12 बजे आप जा रहे थे उस टाइम मुझे फोन कर देते तो मैं 1 रुपए नहीं जाने देता। बात यह है कि हमारे फोन करने के बावजूद भी पैसे ले रही है पुलिस। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी हमारी थोड़ी सी, इसलिए मैं ले आई थी उनको। बोल रहे थे कि आप उन वालों को ले आओ, उनको ले आओ, उनको ले आओ, जो करना है वो कर लो। अब बहसबाजी करना फिर मैंने ठीक नहीं समझा उनसे, मैंने कि ठीक है जी, जो आप कह रहे हो वो ठीक है। अच्छा पैसे ATM से निकाल के दिए आपने या पड़े थे घर पे? नहीं, हमने इधर उधर कर करा के दिए थे, कभी थोड़े बहुत किसके लिए, थोड़े बहुत किसके लिए, थोड़े बहुत किसके लिए, ऐसे करके कैश दे के आई थी। इस मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए पीड़ित अमित के खिलाफ जुआ अधिनियम एक्ट के तहत FIR दर्ज तो कर ली, लेकिन फिर भी पूर्वी दिल्ली की थाना गाजीपुर की पुलिस अब भी सवालों के घेरे में है। इस मामले में यह बात तो स्पष्ट है कि रुपए वसूलने के लिए थाना अध्यक्ष और हेड कांस्टेबल मोनू ने पीड़ित अमित और उसके परिवार वालों को गांजा बेचने के अवैध कारोबार में जेल भेजने का डर दिखाकर रकम भी ऐंठ ली और जुआ अधिनियम एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। इस FIR के अनुसार पीड़ित अमित की गिरफ्तारी राजवीर कॉलोनी के 0 नंबर गली से दिखाई गई है, जबकि पुलिस वाले पीड़ित अमित को उसके घर से ही उठाकर ले गए थे। यदि पीड़ित अमित के घर के पास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज निकलवाई जाए तो इस घटना में यह स्पष्ट हो सकता है कि आखिर पुलिस ने अमित को कहां से पकड़ा था। राजधानी दिल्ली में यह कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के मामले आए दिन होते रहते हैं। छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर उनके ऊपर बड़े मुकदमे लगाने का डर दिखाकर कुछ वर्दीधारी उनसे मोटी रकम आसानी से ऐंठ लेते हैं, लेकिन काफी लोगों के मन में आज भी पुलिस का इतना खौफ है जिससे कि वह पुलिस के खिलाफ खुलकर सामने आने से भी बचते हैं। क्राइम रिपोर्टर चेतना चौधरी की रिपोर्ट, News 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।